नाज़रीन, क्या वाकई रूस के पास ऐसे खुफिया हथियार मौजूद हैं जो चंद मिनटों में नेटो की ताकत को राख बना सकते हैं? यूक्रेन जंग के बाद दुनिया एक नए स्ट्रेटेजिक तवाजुन की तरफ बढ़ रही है और मॉस्को ने वाज़ा इशारा दे दिया है कि रवायती जंग में अददी बढ़ती रखने वाले इत्तेहाद का जवाब वो गैर रवायती ताकत से देगा। सबसे पहले बात करते हैं बोरोसेंतक की। ये एक ऐसा न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज लामहदूद बताई जाती है। दावा किया जाता है किसी भी समत से हदफ पर पहुंच सकता है, यानी वो रास्ता अख्तियार कर सकता है जहां दिफाई निजाम कमजोर हो जाए। यही वजह है कि इसे अमरीकी मिसाइल शील्ड के तस्वुर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज कहा जा रहा है। फिर आता है पोसीडॉन। ये रवायती मिसाइल नहीं बल्कि एक जोहरी ताकत से चलने वाला अंडर वाटर ड्रोन है जो समंदर की गहराइयों में हजारों किलोमीटर सफर कर सकता है। रफ्तार इतनी ज्यादा और गहराई इतनी ज्यादा बताई जाती है कि इसे रोकना तकरीबन नामुमकिन करार दिया जाता है। माहिरीन के मुताबिक ये साहली फौजी अड्डों और बहरी बेड़ों के लिए खौफनाक हथियार बन सकता है। तीसरा नाम है सरमात का, जिसे दुनिया का ताकतवर तरीन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। ये बैक वक्त 15 से 20 वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है और शुमाली या जनूबी कुतुब दोनों रास्तों से हदफ तक पहुंच सकता है, यानी रवायती दिफाई मंसूबा बंदी को बेमानी बना देता है। और सबसे पुरस्कार मंसूबा बारगोजेन है जो आम माल गाड़ी की तरह रेलवे ट्रैक पर चल सकता है, मगर इसके अंदर ICBM छुपे होते हैं। दुश्मन के लिए जानना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है कि असल लॉन्च प्लेटफॉर्म कहाँ है। ये हथियार सिर्फ जंग के लिए नहीं बल्कि ताकत के तवाजुन का पैगाम है। सवाल ये है कि क्या दुनिया एक नई हथियारों की दौड़ के दहाने पर खड़ी है, क्योंकि जब डेटरेंस का निजाम बदलता है तो आलमी सियासत का नक्शा भी बदल जाता है।